How are you all? I hope you all are good, okay, and fit and fine. So I hope you got two videos, part 1 and part 2 of this chapter. And please see this video properly, because in these videos lots of things, lots of important things are mentioned and I explain, and very interesting things are there in these videos. So please look at these videos properly. So today I am going to start your class 5 EVS chapter 1 super senses explanation part 3. Okay, so here part 3 I am going to start. So please concentrate, look at here. Okay, your textbook pages and your everything are mentioned here. So please concentrately look at these videos. So let's start your part 3. ओके, पार्ट 3 में हम देखेंगे ट्राई दिस एक्टिविटी. इन प्रीवियस पार्ट वी टॉक्ड अबाउट शार्प ईयर्स ऑफ एनिमल्स. ओके, बट हियर विल टॉक अबाउट some activity. So for this activity, find a quiet place in your school, in your home. Tell one your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. Suppose activity you have to draw. Okay, and you can tell your younger brother, younger sister के that stand at a short distance. थोड़ी दूरी पर वो खड़ा रहे और आपसे कुछ पूछे बहुत सॉफ्टली. तो रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. ओके, आपको ध्यान से सुनना है. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स. आपके ईयर्स को जो है उसके पीछे साइड आपको हैंड्स लाइक दैट इस तरह से पुट करने हैं. देखो ये गर्ल ने किए हैं ना ऑन बोथ साइड. ओके, ईयर के पीछे आपको हैंड्स रखने हैं एज शोन इन द पिक्चर. लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन सो सॉफ्टली. ओके, और वापस वही बच्चा कुछ कह रहा है आपको सॉफ्टली एज बिफोर. सो इन विच केस व्हाट वाज द साउंड शार्पर. ठीक है, पहले तो आपने अपने फ्रेंड या अपने सिस्टर या ब्रदर को आपके फ्रंट में खड़ा किया और उनसे कहा शॉर्ट डिस्टेंस पर खड़े होने को और कुछ कहने के लिए कहा सॉफ्टली. ठीक है, अब आपने अपने दोनों हैंड्स को अपने ईयर्स के पीछे हैंड्स अप करके रखा है. देन यू कैन सी इन दिस पिक्चर. नाउ सेम चाइल्ड को या अपने सिस्टर या ब्रदर को जिसको भी आपने पहले अपने सामने खड़ा किया था उसको वापस बोलो कि कुछ कहे आपसे. ओके, से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली जैसे उसने पहले कहा था. सो इन दोनों केस में आपको शार्प, बहुत शार्प साउंड कब सुनाई देता है. ठीक है, आस्क योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को भी पूछो. पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग. कैन यू हियर योर ओन वॉइस. क्या आप अपनी वॉइस सुन सकते हो अच्छे से. तो आपको ये ऑब्जर्व करना है. जस्ट लाइक स्मॉल एक्टिविटी यू हैव टू डू. ओके, यू डोंट नीड एनी थिंग. किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें एक्टिविटी करने के लिए, बट यू कैन आस्क योर फ्रेंड. ओके, सो विल यू डू दिस एक्टिविटी. इस गर्ल की तरह आपको अपने हैंड्स को पुट करना है. किसी एक बच्चे को या फिर किसी को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर को कहना है कि अपने फ्रेंड को या किसी को कहना है कि वो वहाँ पर जाके खड़ा रहे. और सेम बच्चे को या सेम ब्रदर एंड सिस्टर को कहो कि वापस अब आपको कुछ बोले जब आप अपने ईयर्स को इस तरह से पुट कर लोगे. अंडरस्टूड. सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू. हियर नेक्स्ट टॉपिक super sense of touch. Okay, you can see in this picture. Okay, we'll talk about super sense of touch. Sit near a desk. Okay, like this boy, he's sitting, and tap the desk once with your hand. Okay, अपने hand से उसको tap करो. Listen carefully, ध्यान से सुनो. Now put your ear on the desk as shown in the picture. You can see this boy is there. Okay, tap on the desk once again with your hand. वापस उसको टैप करो. ओके, अपने हाथों से और वापस सुनो. अगेन लिसन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप. तो आपको वापस वो टैप करके एक एक्टिविटी करनी है जस्ट. एंड बोथ डिफरेंस. ओके, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो विल यू डू दिस एक्टिविटी. इट्स वेरी ईजी एक्टिविटी स्टूडेंट. सपोज स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. यू नो वॉट, कहीं बाहर उसके स्नेक्स आपको दिखाई देते हैं एंड विच वी कैन सी. कहीं हम लोग देख सकते हैं उनके ईयर्स, बट दे फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड. बट वो जो फील करते हैं ना ग्राउंड पर एक वाइब्रेशन फील करते हैं. कैसे. ठीक है, तो विल टॉक अबाउट कि स्नेक्स के तो एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं जो हमें दिखाई दें, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशंस फील करते हैं ऑन द ग्राउंड. सो हियर, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सुपर सेंस ऑफ टच.
टच का जो सुपर सेंस होता है वो, आप एक वन टाइम डेस्क पर टच करो, उसको टैप करो, फिर दूसरी बार टैप करो, ठीक है, ध्यान से दोनों टाइम सुनो, देन यू विल ऑब्जर्व, ओके। सो नाउ सी साउंड सेंड मैसेजेस। आपको पता है जो साउंड है वो मैसेज सेंड करता है, इसका ये वर्क है कि साउंड जो है वो मैसेज सेंड करता है। सो हैव यू ऑब्जर्व, यहाँ पर देख सकते हो दिस ओके लंगूर, इसके बारे में मैंने पार्ट 2 में भी आपको एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप मेरी सारी वीडियोस अच्छे से देखो, बिकॉज आपको वीडियो में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, ओके। एंड यू विल एन्जॉय ऑल्सो, आपको डिफरेंट एनिमल्स को देखने मिलेगा, उनके बारे में जानने के लिए मिलेगा। सो प्लीज़ लुक एट ऑल द वीडियोज़ हियर। साउंड सेंड मैसेज, देखो साउंड ना मैसेज सेंड करता है, कैसे, हाई अप ऑन द ट्री, जब आप पेड़ के ऊपर होते हैं या कोई लंगूर पेड़ के ऊपर होता है, वॉन्ट्स अदर्स टू डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड, ठीक है, वो उनको अलर्ट कर देता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। तो द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल, और उसके पास एक स्पेशल वार्निंग कॉल होती है, ठीक है। और भी कई सारे बर्ड्स के बारे में मैंने बताया था कि बर्ड्स अलार्म कॉल्स देते हैं, क्योंकि कुछ बर्ड्स जो हैं वो अलार्म कॉल्स देते हैं, साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स, अलग अलग डेंजर्स के बारे में समझाते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल्स इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई एंड इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, या स्काई में से कोई एनिमी आ रहा है उन्हें मारने के लिए, या फिर ग्राउंड से कोई आ रहा है, जैसे स्नेक है, स्नेक जो ग्राउंड से आपको प्रीवियस वीडियो में देखा था, स्नेक फ्रॉग को खाने के लिए आ रहा था, स्लोली आ रहा था, तो वो फ्रॉग को उसके सेंस ऑर्गन से पता चल जाता है, उसके सुपर सेंसेस से पता चल जाता है कि कोई उसको मारने आ रहा है, ठीक है। जैसे फिशेस ऑल्सो अलार्म क्लॉक होती है, अलार्म कॉल्स होते हैं, बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से देते हैं वो, ठीक है। ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप दोनों वीडियो ध्यान से देखोगे तो आप बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है। सम एनिमल्स स्टार्टिंग बिहेव इन अ डिफरेंट वे व्हेन अर्थक्वेक और स्टॉर्म्स अबाउट टू कम, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो सब ऑब्जर्व करते हैं कि जब कोई आंधी तूफान अर्थक्वेक, इट मीन्स भूकंप आ रहा होता है, तो उनका बिहेवियर जो है ऐसे बिहेवियर करते हैं कि हमें पता चल जाता है या एनिमल्स को पता चल जाता है कि भाई कुछ होने वाला है, लाइक नेचुरल कैलेमिटीज़ होने वाली है, ओके, और हमें उस डेंजर को जानने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऐसी सारे की सारी जो सेंसेस हैं, हियरिंग सेंसेस, ओके, वो सब कुछ उनके पास ना अलार्म सिग्नल्स होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो हम ह्यूमंस को पता चल जाता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सपोज़ हैवी रेनफॉल होने वाला होता है तो हमें न्यूज़ में पता चल जाता है कि हैवी रेनफॉल होने वाला है, ठीक है, सो हम अलर्ट हो जाते हैं। इसी तरह सेम एनिमल्स को उसके डेंजर के बारे में पता चल जाता है, अंडरस्टूड। सो सुपर सेंस ऑफ डॉल्फिन, इट मीन्स इकोलोकेशन। सो डॉल्फिन्स प्रोड्यूसर्स, जो डॉल्फिन प्रोड्यूसर्स होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ, कुछ ऐसे टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं विच बाउंसेज ऑफ आफ्टर टचिंग एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। यू नो वॉट अंडर वाटर, बिकॉज डॉल्फिन्स दे आर लिविंग इन अंडर वाटर, यू कैन सी। सो डॉल्फिन प्रोड्यूस द सर्टेन टाइप, ओके, कुछ ऐसे टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो वापस आता है उनके पास, ओके, बाउंसेज ऑफ एंड आफ्टर टचिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद आपने कभी देखा करंट टाइप का लगता है आपको, तो आप वापस अपना हाथ पीछे को कर लेते हो, तो लाइक दिस आफ्टर टचिंग एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, जस्ट लाइक द इको प्रोड्यूस्ड व्हेन यू शाउट आउट एट अ माउंटेन वैली। माउंटेन वैली पर आप शाउटेड करते हो तो आपको इको साउंड प्रोड्यूस होता है ना, सेम लाइक दैट अंडर वाटर हियर डॉल्फिन्स प्रोड्यूसर्स certain type of sound is there, right? So whenever you went in mountain valley, so on that time you tried this echo sound, okay, आप loudly चिल्लाते हो तो आपका वो sound वापस आप ही को सुनाई देता है, so that the echo sound, okay, produced when you shout out at the mountain valley, same like that, this is a dolphin super senses echolocation. Understood about it? Okay, in your textbook everything is given, okay. So next, so say it some with sounds, okay, just like you see, just like birds, जैसे बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता हो तो बर्ड्स के बारे में अगर हम देखेंगे डॉल्फिन्स है, सो यू कैन ऑल्सो मार्क ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स टू गिविंग मैसेजेस, ठीक है। बर्ड्स जो है, डॉल्फिन्स जो है, तो आप भी एक खुद का लैंग्वेज साउंड बना सकते हो गिविंग मैसेज। रिमेंबर यू हैव टू टॉक योर फ्रेंड्स with the only sounds
एंड नो वर्ड्स, बिना कुछ बोले आपको सिर्फ साउंड का ध्यान रखना है। ऐसा कुछ साउंड आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कुछ ऐसा साउंड क्रिएट करो कि आपके फ्रेंड को पता चल जाए कि आप ही हो, ठीक है। सपोज़ आपके घर के बाहर आपका कोई फ्रेंड आता है एंड नॉट सेइंग समथिंग, नॉट सेइंग एनी वर्ड, बट जस्ट मेकिंग साउंड, ओके, क्रिएटिव साउंड. So you have to make a different sound and both friends will get to know that कि वो आपका ही फ्रेंड है. तो ऐसे साउंड से भी आपको पता चल जाएगा. सो हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल्स, क्योंकि जब कोई मुसीबत आएगी तो मे बी अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं होनी चाहिए, अगर मे बी कोई प्रॉब्लम्स होती है सो आपके फ्रेंड या आप किसी को ऐसा सिग्नल दे सकते हो, ओके, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ भाई डेंजर आने वाला है, ठीक है. सपोज़ एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू दिस क्लासरूम, तो आप सब अलर्ट हो जाते हो, सब एक साथ अच्छे से बैठ जाते हो, ठीक है. सो एग्जाम्पल है कि आपकी टीचर जब क्लासरूम में आ रही होती है तब ऑन दैट टाइम यू ऑल अलर्ट दैट प्लेस एंड यू ऑल सिट एट प्लेस, सब कुछ आप आराम से बैठ जाते हो, ठीक है. तो ऐसे सब आपको साउंड क्रिएट करना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है, ठीक है. नाउ हियर स्लीपिंग, वॉकिंग. Some animals go into a long deep sleep in a certain seasons. कुछ सीजन्स में वो लॉन्ग और गहरी, लंबी नींद में और गहरी नींद में जाके सो जाते हैं. कुछ क्रिएचर्स जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं. Then they are not seen for many months. कई महीनों तक आपको देखने भी नहीं मिलेंगे वो एनिमल्स. तो इसी तरह वो गहरी नींद में और एक लॉन्ग स्लीप में लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं. So have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? So where do you think they have gone? कहाँ चली जाती हैं उस टाइम के लिए? So let's see here. See here, hibernation. And hibernation क्या होता है कि this is a state of inactivity. मतलब कुछ ऐसे टाइम पर कुछ एनिमल्स एक्टिव नहीं रहते हैं. तो inactivity when some creatures, जो जीव होते हैं creatures, गो इन टू डीप स्लीप ड्यूरिंग कोल्ड विंटर मंथ्स. ओके, ठंड में वो एकदम डीपली स्लीपिंग, गहरी नींद में जाके सो जाते हैं काफ़ी टाइम तक. ओके, सो दैट्स वाई इन एक्टिविटी स्टेट में जब होते हैं तो व्हेन सम क्रिएचर्स, जब वो डीप स्लीप में चले जाते हैं कोल्ड विंटर मंथ्स में. ओके, बहुत जब ठंड होती है ना तब गहरी नींद में सो जाते हैं. जैसे पोलार बियर होते हैं, पोलार बियर जो होते हैं वो स्नो में होते हैं, ठीक है. ठंड के टाइम पर वो डीपली जाकर एंड स्लीप हो जाते हैं. ओके, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर मंथ्स में. अंडरस्टूड अबाउट इट, स्लीपिंग, ओके, एंड वॉकिंग, स्लीपिंग एंड वॉकिंग समथिंग. नेक्स्ट वन, स्लॉथ द लेजी वन. ओके, दिस इज़ वेरी लेजी. स्लॉथ जो है एक एनिमल्स होता है जो बेयर की तरह दिखता है. दिस इज़ वेरी लेजी. इट लुक्स लाइक अ बेयर बट इज़ नॉट. वो बेयर की तरह दिखता है बट वो है नहीं, ठीक है. वो बेयर की तरह बिल्कुल भी नहीं है बट वो थोड़ा दिखता है उसकी तरह, ठीक है. इसका नाम है स्लॉथ. इट इज़ अ स्लॉथ. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on the tree branches. Do you know? वो अपना पूरे दिन में 17 hours सोता है. ओके, जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, हैंगिंग अपसाइड डाउन जो ब्रांचेस होती है ट्री पर, उन पर हमेशा सोता रहता है, ठीक है. तो दैट इज़ स्लॉथ. सो 17 hours a day sleeping while हैंगिंग अप, उस पर लटक के सोता रहता है. जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में. द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री. उसी ट्री के वो लीव्स खाता रहता है. ऑन विच इट लीव्स इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. ओके, और वो जो लीव्स खाता रहता है तो ऑन विच इट्स लीव्स, जहाँ पर वो रहता है वही वो खाता रहता है. तो इट्स हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. ओके, और शायद ही उसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी क्योंकि हमेशा जिस पेड़ पर वो रहता है उसके लीव्स खाता रहता है. When it has eaten enough leaves from that tree, okay, whenever it has eaten enough leaves from that tree, okay, it's enough for him. Okay, so now it's enough for him. तो when it has eaten, जब ने वो लीव्स खा लेता है उसके लिए इनफ है. इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री. इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री. वो उस पेड़ के आसपास ही घूमता रहता है. स्लॉथ्स lives for about 40 years. ओके, वो 40 साल तक जीता है. एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 trees. उस टाइम पर वो केवल 8 trees को घूमता है चारों तरफ, ठीक है. वंस अ वीक इट्स कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इट सेल्फ. ओके,
एक वीक में एक बार ही वो ट्री से नीचे उतरता है रिलीव करने के लिए खुद को, ठीक है। सो इट मीन्स वो 40 ईयर्स तक तो जीता है, और उन 40 ईयर्स में वो केवल 8 ट्रीज़ को मूव करता रहता है। 8 ट्रीज़ को मूव किया होता है उसने, 8 ट्रीज़ ही उसके घर होते हैं। वंस अ वीक इट कम्स डाउन, और वीक में एक बार ही वो नीचे आता है। अंडरस्टूड स्लॉट्स? आई विल शो यू some more interesting thing and sleeping times of sleeping hours of animals also. One chart is there in your textbook. If you're not having your textbook, then it's okay, no problem, okay. But after after coming that your textbook, please note down each and everything in your textbook, okay. So let's start one important thing. Now see here, sleeping time of sloth. Okay, sloth का sleeping timing क्या है? In your textbook 17 hours are given, but here approximately, okay, because 17 it's a odd number, so that's why we have taken 18 hours. Time for which sloth is walk, okay. walk में मतलब वो जो है कितने टाइम के बाद वो उठता है, ओके, कितने टाइम तक वो सोता है। 24 आवर्स में से हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि पूरे टाइम में वो 17 आवर्स डे में स्लीपिंग मतलब सोता रहता है। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आई मेंशन हियर 18, बट 2/2, ओके। सम फ्रैक्शंस आर गिवन हियर, सो विल डिवाइड इन फ्रैक्शन। अगर आपने फ्रैक्शन पढ़े होंगे ना मैथ्स में, सो विल डिवाइड हियर इन फ्रैक्शन, सो 2 लाइक दिस। सो हियर दीज फ्रैक्शंस आर गिवन एंड लाइक दैट विल डिवाइड, ओके। 2 फ्रैक्शंस में हमने डिवाइड किया है। तो जो स्लीपिंग टाइम ऑफ फॉर स्लॉट्स है वो 6 आवर्स में कन्वर्ट किया है। इट मीन्स 12 आवर्स आर गिवन, सो 18 आवर्स इज गिवन, राइट। बट 18 आवर्स तो किसका है? विच स्लॉट्स अ वॉक, ओके। एंड 6 आवर्स स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉट, 6 आवर्स जो है स्लीपिंग टाइम ऑफ स्लॉट। 24 आवर्स में से जब वो 6 टाइम सोएगा, ठीक है, तो 6 3 जा 18, अंडरस्टूड। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 and 6 3 जा 18. So that's why we divided in the fraction also. Now find out, okay, here how will you show the clock for a house lizard in winters? How will you show the clock? किस तरह से आप दिखाओगे इसमें कि फॉर ए हाउस लिजार्ड जो घर में होती है वो विंटर में कहाँ चली जाती है, ओके। समर सीजन में पता है वो बहुत सारी लिजार्ड बाहर आने लगती हैं, ओके। आपको कई सारी लिजार्ड दिखती हैं समर सीजन में। सो फाइंड आउट हियर 24 आवर्स में से 18 आवर्स, 6 आवर्स एंड 12 आवर्स, ओके। सो 3 फ्रैक्शंस वाइज डिवाइडेड एंड यू हैव टू शेड इट समथिंग। तो आपको यहाँ शेड करना है, तो आपको सभी में शेड करना होगा, ठीक है। तो पूरे में आप शेड करोगे तो ऑल फ्रैक्शन यू हैव टू शेड इट, तो दैट्स वाई वी कैन फाइंड आउट, अंडरस्टूड। तो हमें यही बताना है यहाँ पर कि इफ़ यू वर टू शो द स्लॉट्स डेली रूटीन, हमने स्लॉट्स का डेली रूटीन बताया था, स्लीपिंग एंड वॉकिंग इन अ 24 आवर्स क्लॉक। सो दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक, सो दैट्स वाई सेम लाइक दैट कि हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर्स, अंडरस्टूड। सो क्लॉकवाइज देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर पूरे में शेड कर देंगे, राइट, क्योंकि विंटर में ही हमको दिखती है ना वो, नहीं सॉरी, विंटर में हम लोग देखते हैं कि वो हमें नहीं दिखती है, बट समर सीजन में दिखती है लिजर्ड, ओके। जस्ट द एक्टिविटी यू हैव टू डू जस्ट इन योर टेक्स्ट बुक, एंड सम मोर एनिमल्स आर देयर एंड विल डिस्कस देयर स्लीपिंग टाइम्स। सो हियर फाइंड आउट द स्लीपिंग टाइम ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम फाइंड आउट करने हैं। सो गिवन हियर, ओके, is the sleeping time for some animals. Write below each pictures for how many hours a day that animal sleeps, understood. So first of all, cow, okay, python, giraffe, cat, these are sleeping times are given. You can write with a pencil in your textbook. If you're not having a textbook, okay, I'll give in homework, so from video you can write, you can draw the chart and you can mention here. So like fraction wise we had divided ना, तो यहाँ पर 2 का फ्रैक्शन डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 4 आवर्स हैं, तो 2 and 2 4 आवर्स। यहाँ पर 18 आवर्स हैं पाइथन। सो पाइथन के लिए हमें 2 9 जा 9 कॉलम्स को शेड करना पड़ेगा। 2 9 जा 18, ओके, 2 9 जा 18, सो 2 9 जा 18 है, दैट्स वाई पाइथन के लिए हमें 9 कॉलम शेडेड करने पड़ेंगे। जिराफ 2 आवर्स ही सोता है, इट मीन्स वी हैव टू शेडेड 2 आवर्स. It means 2 hours 1 column is there. We'll take only 1 column because in that slots chart we had, okay, fractions, 2 fractions में हमने divide कर दिया था एक कॉलम को, understood. अब है कैट 12 आवर्स होती है, तो कैट के लिए हम लोग देखेंगे कि 12 आवर्स में हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, कैन यू टेल मी? 2 6 जा 12, तो 2 6 जा 12 is there, so we can
shade 6 fractions. Understood? We can shade 6 fractions because 12 6 ja, okay, 2 6 ja 12, sorry, okay, 2 6 ja 12. That's why we divided in 6 fractions. Understood everyone? This chart in Zoom lecture I will explain. See now, tigers, one of the most alert animals, yet in danger. Okay, danger में भी वो बहुत alert रहता है. Okay, endangered जिसे कहते हैं. तो tigers बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाले एनिमल्स हैं, बहुत अपना शिकार भी करते हैं, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि वो कितना स्लोली अपने शिकारी को पकड़ रहे हैं. सो सुपर सेंस ऑफ साइट, टाइगर्स कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन अस. ओके, हम नाइट में जितना टाइम देखते हैं ना, उससे 6 times ज़्यादा ओके अच्छे से बेटर देख सकता है टाइगर नाइट में. सो थिंक अबाउट कि सुपर सेंस ऑफ साइट कितनी ज़्यादा शार्प है टाइगर की. सुपर सेंस ऑफ हियरिंग के बारे में पढ़ें तो कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन रस्टलिंग ऑफ लीव्स ओके एंड एनिमल्स मूविंग ऑन ग्रास. इट मीन्स जब हम लोग हियरिंग की बात करते हैं तो कैन मेक आउट द डिफरेंस, आप लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि रस्टलिंग द लीव्स, जो लीव्स होते हैं पतझड़ जो गिरते हैं ओके, एंड एनिमल्स मूविंग ऑन ग्रास, जो एनिमल्स ग्रास पर चलते हैं. तो एनिमल्स के बारे में, टाइगर के बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बिग पिक्चर्स इज गिवन, बट here shortly I explain in Zoom lecture each and every word I will explain you, so don't worry about it. Understood? So here I hope you understood part 3. Okay, so we have done part 1, part 2, part 3 of this chapter, and please look at all the videos properly because in all videos each and everything are very very interesting. So here one more video I'll show you, but just you have to enjoy that video only. Look at these videos carefully. Understood everyone? So let's start next video. You just enjoy that video and please concentrately learn from that videos. Okay?
I hope you understood this video. Okay, all the sleeping hours of all animals. Thank you so much, students.